ये बुजुर्ग भी बड़ा अजीब था। उसे दीवार पर नजर आने वाले साए से ही प्यार हो गया। उस साए के साथ रहने के लिए उसने पूरा कमरा रोशन कर दिया। असल में कुछ वक्त पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। गम में डूबा वो बुजुर्ग केरोसिन का दिया जलाकर चुपचाप अपनी बीवी की तस्वीर देख रहा था। फिर वो कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसे पत्नी का साया दिखाई देने लगा, जो उसके कंधों पर हाथ रखकर मालिश कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे सच में पत्नी वहीं मौजूद हो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस रात उसने बड़े सुकून से वक्त बिताया। लेकिन अगले दिन जब स्टाफ कमरे में आया तो उन्होंने दिया बुझा दिया। साया गायब होते ही बुजुर्ग गुस्से में भर गया। बिना साय के देखभाल के वो चैन से सो भी नहीं पाता था। हर बार वो खाना खाते वक्त आधा हिस्सा अपनी पत्नी के लिए अलग रखता और फिर दिया जलाता ताकि उसका साया लौट आए। उसकी मौजूदगी में वो अकेला नहीं लगता था। दोपहर के बाद उसने पत्नी का अधूरा छोड़ा हुआ माचिस घर बनाना शुरू किया। ताकत कम होने की वजह से काम अधूरा रह जाता, पर साय की मदद से घर पूरा हो गया। दूसरे दिन दोस्त ने उसे टहलने बुलाया तो बुजुर्ग ने साफ मना कर दिया। वो साय के साथ ही बैठा रहा, खाना खाया और मिलकर घर बनाया। लेकिन तभी मेज पर रखी सारी माचिस खत्म हो गई। वो उठकर लेने ही वाला था कि साय ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो थोड़ा आराम कर लो। पत्नी की ये परवाह देखकर उसने प्यार से उसका हाथ चूमा। फिर भी उसने जिद पकड़ ली, तेजी से और केरोसिन भरकर दिया जला दिया। पर माचिस की तीलियां नीचे गिर गईं और आग फैलने लगी। उसकी ये अजीब हरकत पूरे कमरे में आग लगाने लगी। बुजुर्ग ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन साय ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे अब उसे छोड़ना ही न चाहता हो। पत्नी की इस जिद में आग काबू से बाहर हो गई। इसी बीच मेज से एक ढक्कन गिरा और उसकी पत्नी की अस्थियों का कलश नीचे आ गया। देखते ही देखते आग उस तक पहुंचने लगी। बुजुर्ग जान बचाने की जगह साय की बाहों में ही समा गया। धधकती आग में वो गायब हो गया। असलियत ये थी, ये सब उसकी कल्पना थी। पत्नी की याद में पागल होकर उसने खुद ही आग लगा दी थी। खुशकिस्मती से अस्थियां बच गईं और फिर उसने हिम्मत करके वो अस्थियां नदी में बहा दी ताकि पत्नी सच में एक और दुनिया की ओर चली जाए।